हम चंद्रमा पर जाने की बातें कर रहे हैं। आकाश में लंबी लंबी उड़ान भरने की बातें कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत साथियों जो है कि आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बिल्कुल ज़मीन के अंदर दफन होती जा रही है। दरअसल साथियों, एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। एक माँ अपनी ही बेटी का रेप करवाती है और उसकी हकीकत जो सामने निकल कर आती है। कहानी सुनने के बाद आप भी ऐसी माँ के बारे में ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही समाज को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी कहानी के साथ, जिसको सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उंगलियां चबाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। जी हाँ, वही जौनपुर जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक लड़का अपने घर वालों से काफ़ी खुश था। घर का इकलौता लड़का, 5 बहनें थी, ताइक्वांडो का खिलाड़ी, उसकी गला काटकर उसके दयाद उसके पटीदारों ने उसकी हत्या कर दी। बेहद ही खौफनाक कहानी अभी चल ही रही थी, तभी एक और कहानी मेरे सामने आई। मुझे लगा इस कहानी को भी आपको सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र 18 साल रहती है, वो वहीं के एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। लड़की खूबसूरती के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी तेज थी। लड़की का नाम प्रिया। प्रिया इतनी खूबसूरत थी कि कई लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे। उसको देखने के बाद हर लड़के का मन करता कि बिल्कुल इस लड़की से दोस्ती कर ली जाए। अब सभी प्रिया के पीछे पड़े हुए थे। इधर प्रिया जब कॉलेज में फाइनल 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, इसी दौरान उसमें एक लड़का एक 11वीं में उसका एडमिशन होता है, जिसका नाम ऋतिक रहता है। ऋतिक भी बेहद हैंडसम लड़का, लेकिन प्रिया बड़े घर की लड़की रहती है, यानी कि जाति से भी उच्च श्रेणी की रहती है, सवर्ण की लड़की। और इधर जो लड़का रहता है वह दलित वर्ग का रहता है, लेकिन देखने में काफ़ी हैंडसम, काफ़ी हट्टा कट्टा लड़का। अब धीरे धीरे दोनों साथ पढ़ना शुरू करते हैं, कई कॉलेज में उठना बैठना, आना जाना। अब एक दिन ऋतिक को वो लड़की काफ़ी पसंद आती है। तो जब उस लड़की को देखता है तो वह दिल हार जाता है। अब उस लड़की के साथ वो रहना चाहता था, जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन लड़की को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कोई लड़का उसे भी चाहता है। अब इधर ऋतिक उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो भी चाहता था कि वो खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका बन जाए। कई बार प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उस लड़की के साथ बातें कर पाए। एक दिन कहीं से लड़की को, प्रिया को पता चलता है कि एक लड़का कॉलेज में, ऋतिक नाम का, जो हैंडसम लड़का है, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी भी है, वो उसे पसंद करता है। अब लड़की भी उसे देखकर काफ़ी उससे प्रेरित होती है, उसके खेल भावना से, और उसके शरीर को देखकर, बॉडी को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर लड़की भी उस लड़के पर फिदा हो जाती है। अब प्रिया भी ऋतिक को दिल से चाहने लगती है, लेकिन दोनों अभी एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक दिन इसी तरह खेल खेलते समय ऋतिक जब मैच खेल रहा था, तो इधर प्रिया और पूरे कॉलेज के लोग मैच का आनंद ले रहे थे। जब भी ऋतिक अच्छी बैटिंग करता, अच्छी बॉलिंग करता, तो प्रिया जो थी वो तालियां बजा करके ऋतिक का नाम लेकर के काफ़ी उछल उछल कर उसका प्रोत्साहन बढ़ा रही थी, उत्साह बढ़ा रही थी। अब ऋतिक भी काफ़ी खुश होता। ऋतिक को साफ साफ समझ में आ गया था कि प्रिया भी उसे चाहने लगी है। ऋतिक जब मैच खेल कर वापस लौटता है, तभी प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। प्रिया उस लड़के से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा खेला, तुम इसी तरह हमेशा खेलते रहो। अब इधर ऋतिक भी थैंक्स बोलकर प्रिया को चला जाता है। अब एक दिन प्रिया एक लेटर लिखती है, और वह लेटर
जब लंच होता है तो उस समय जाकर ऋतिक के बैग में रख देती है। ऋतिक जब आता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया कमरे में आई थी, क्लासरूम में आई थी। जब अपना बैग खोलता है तो उसमें एक लेटर था। लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो उसे बेहद पसंद करती है, उससे प्यार करती है। अब इधर लड़का भी छुट्टी होने के बाद रास्ते में प्रिया को रोकता है और उससे उसका नंबर मांगता है। प्रिया कहती है कि उसके पास फ़ोन नहीं है, वो घर का फ़ोन यूज करती है। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया के जरिए अब ऋतिक उससे जुड़ता है। सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी, लेकिन दोनों जब बातें करते, क्लास में मिलते, प्रेम भरी बातें करते, लोगों से छुप छुप कर मिलते। एक दिन ऋतिक प्रिया से कहता है कि देखो, मैं चैट करता हूँ, मैसेज करता हूँ, लेकिन इससे मेरा दिल नहीं भरता। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। जी करता है कि तुम मेरे सामने रहो। मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूँ, तुम अपना नंबर दे दो। लड़की कहती है कि नंबर मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये माँ का नंबर है और मेरा भाई भी काफ़ी खड़ूस इंसान है, उसे पता चल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा हम दोनों के लिए। लड़की की बेकरारी भी बढ़ रही थी, उधर ऋतिक की बेकरारी भी बढ़ रही थी। ऋतिक इंतजार कर रहा था किसी अच्छे मौके का। ऋतिक कुछ पैसे जुटाता है और पैसे जुटाकर एक सेकेंड हैंड फ़ोन लेता है। सेकेंड हैंड फ़ोन लेने के बाद अब वो फ़ोन अपनी प्रेमिका को दे देता है। प्रेमिका जब प्रिया उससे मिलती है और जब फ़ोन लेती है तो कहती है कि ये पुराना फ़ोन क्यों? ऋतिक कहता है अभी इससे काम चलाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कुछ अच्छा करने वाला हूँ। अब इधर सितंबर का महीना आता है। सितंबर के महीने में उसका जन्मदिन रहता है। ऋतिक उसे एक प्यारा सा फ़ोन गिफ्ट करता है। अब प्रिया उससे और प्रेरित होती है और टूटकर चाहने लगती है। अब इधर ऋतिक उसके आधे से ज़्यादा खर्चे उठाने लगता है, उसके ऊपर पैसे खर्च करने लगता है। लड़की उसे बेहद चाहने लगती है, लड़का भी उसे खुलकर बेहद चाहने लगता है। चारों तरफ अब कॉलेज में और आसपास के लोगों को दोनों की मोहब्बत के बारे में पता चलता है। एक दलित वर्ग का लड़का एक बड़े घर की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया हुआ है, उससे मिलता है, बातें करता है। लेकिन इसी दौरान कहीं से उसके भाई को पता चलता है। जब उसके भाई को पता चलता है तो वह अपनी बहन से पूछता है, तो बहन उसकी कहती प्रिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत से लड़के आते जाते हैं, बहुत से लड़के कमेंट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबके दोस्त बनती फिरूँ। अब इधर भाई को लगता है कि बहन सही कह रही है। लेकिन एक रात जब वह फ़ोन पर अपने प्रेमी से बातें कर रही थी, तभी उसकी भाभी की नींद खुलती है और वह अपनी ननद प्रिया के कमरे के पास से गुजरती है तो देखती है कि कमरे से आवाज़ें आ रही हैं। अब चोरी चोरी वह सारी आवाज़ें सुनती है, फिर अपने पति को बताती है, अपने सास को बताती है, यानी कि प्रिया की माँ को बताती है। अब इधर प्रिया की माँ अब अपनी बेटी से पूछती है तो बेटी बताती है कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, भाभी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, भाभी को मुझसे जलन है। अब इधर जो उसकी माँ रहती सोचती है कि हो सकता है कि उसकी भाभी झूठा आरोप लगा रही हो, उसकी बेटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन माँ को शक था। माँ भी एक रात बहू के कहने पर उठती है और अपनी बेटी के कमरे के पास खड़ी हो जाती है छुपके से। जब बेटी रात में अपने प्रेमी ऋतिक से बातें करती तो इधर माँ छुप छुप कर कई दिनों तक सुनती है। जब कई दिनों तक सुनती है तो एक दिन अपनी बेटी का दरवाज़ा खटखटाती है। रात का समय रहता है। बेटी को बाहर बुलाती है और कहती है तुम्हारे कमरे में फ़ोन है, तुम फ़ोन से बातें करती हो। तो कहती है कि नहीं माँ, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, आपके फ़ोन में ही मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ। लेकिन माँ को पूरा यकीन था। माँ एक दिन अपना फ़ोन लेकर रख लेती है। फिर अगले ही दिन प्रेमी से अपने बातें करती प्रिया, तभी ऋतिक जिद कर देता है कि उसे वीडियो कॉल पे उसे देखना है। अब इधर वो वीडियो कॉल करती है और इधर माँ आंखें जमाए हुए थी उसके कमरे पर। जैसे ही दोनों बातें करते आवाज़ बाहर आने लगती है। सास बहू दोनों उठकर जाते, दरवाज़ा खुलवाते और फिर के घर की तलाशी लेते तो एक फ़ोन मिलता। अब फ़ोन बहू जब चेक करते तो उसमें कुछ वीडियोज़, दोनों के साथ की फ़ोटोज़ देखते हैं। अब इधर माँ और बहू मिलकर अपने बेटे यानी कि बहू अपने पति को, जो बहू रहती है उसका नाम निशा रहता है,
निशा अपने पति को सारी बात बताती है। भाई बाहर कमाने के लिए गया हुआ था, वहाँ से वो फिर घर आता है। घर आने के बाद साथियों अपनी माँ से बात करता है, अपनी पत्नी से बात करता है और अपनी बहन से बातें करता है कि आखिर वो कौन सा लड़का है। अब इधर ऋतिक और प्रिया दोनों में आपस में बातचीत हो चुकी थी, वो दोनों शादी करना चाहते थे। इधर प्रिया अपनी माँ, अपनी भाभी और अपने भाई से कहती है कि एक ऋतिक नाम का कॉलेज का लड़का है, उससे वो बेहद प्यार करती है और जब भी शादी करेगी तो उसी से करेगी, चाहे कोई उसे मार डाले या फिर जला डाले। अब इधर भाई जब यह बात सुनता है तो ऋतिक के बारे में पता करता है। जब पता करता है तो पता चलता है कि वो तो ऋतिक काफ़ी दलित वर्ग का लड़का है और ये उच्च श्रेणी का है, दोनों में शादी कैसे हो सकती है। अब वो अपनी बहन को समझाता है कि काफ़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। लड़की कहती है मॉडर्न ज़माना है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ और मैं शादी उसी से करूँगी, मेरे उसके साथ संबंध है। अब इधर घर से आना जाना लड़की का बंद हो जाता है। इधर भाई काफ़ी परेशान होता है। परेशान होने के बाद माँ कहती है एक काम करो, इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो। अब भाई अपनी बहन की शादी के लिए लड़का देखने लगता है, लेकिन कहीं कोई लड़का मिल नहीं रहा था। तभी माँ दूर की रिश्तेदारी में बात करती है और वहाँ एक लड़के के घर वाले से बात करती है। लड़के का नाम राहुल रहता है। राहुल के घर वालों से बातचीत करती है। अब राहुल के घर वाले थोड़े से कमज़ोर थे। अब उनके घर वाले तैयार हो जाते हैं कि घर काफ़ी अच्छा है, लड़की काफ़ी खूबसूरत है, पहले से उन्होंने देखा भी था, घर पे आना जाना था। इधर राहुल भी लड़की को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन मौका नहीं मिलता था कि वह लड़की को बता सके, उसके घर वालों से बता सके। उसके भाई से काफ़ी डरता था। अब इधर उसका भाई शादी फिक्स कर देता है। शादी की डेट निकल जाती है। इसी साल दिसंबर के महीने में शादी होनी थी। अब भाई अपना शादी फिक्स करने के बाद बहन को हिदायत देता है फ़ोन वगैरह लेकर। अब वो वहाँ से कमाने के लिए फिर बाहर चला जाता है। बहन की शादी की तैयारी घर पर चलने लगती है। लेकिन फिर एक दिन उसकी बहन घर से निकलती है और अपने प्रेमी से मिलती है और सारी बात बताती है और फिर से एक फ़ोन लेकर आती है जिससे चोरी चोरी बातें करने लगती है। अब इधर पढ़ाई का बहाना कर लड़की बाहर जाकर मिलती थी। अब घर पर रोज़ाना कोई ना कोई बताता था कि आपकी लड़की आज भी बाहर जाकर किसी गैर लड़के से मिलती है, समाज में काफ़ी बदनामी हो रही है। अब इधर माँ काफ़ी परेशान होती है। परेशान होने के बाद लड़की को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती है। जब प्रिया मानने को तैयार नहीं होती है तो सास बहू एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत जब करीब 17 अक्टूबर को राहुल को फ़ोन करती है, उसकी प्रिया की माँ राहुल को फ़ोन करती है और कहती है एक काम करो, तुम्हें एक काम करना है। सारा प्लान राहुल को बताया जाता है। अब 17 अक्टूबर जैसे ही अंधेरा होता है, शाम होती है, राहुल अपने होने वाले सास के पास पहुंचता है। उधर सास और बहू दोनों आपस में बात कर चुके थे। खाना वगैरह बनता है, राहुल खाना खाता है और लड़की भी खाना खाती है। खाना खाने के बाद लड़की को नींद आने लगती है। जैसे ही लड़की बेड पर सोने जाती है, वैसे ही कमरे में जो सास और बहू रहती हैं, माँ और बहू, प्रिया की माँ और बहू निशा, दोनों ही कमरे में राहुल को ढकेल देती हैं और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर देती हैं। और इधर राहुल कमरे में जाता है और लड़की के एक एक कर कपड़े निकालता है और कपड़े निकालने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लड़की को थोड़ा बहुत जब होश रहता है तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, राहुल को मना करती, हाथ पैर जोड़ती, राहुल मुझे छोड़ दो, मैं किसी और को प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन इधर राहुल उसके साथ घंटों तक, जब तक मन नहीं भरता, ज़बरदस्ती करता, उसके साथ संबंध बनाता और इधर माँ और बहू मिलकर दोनों उसकी वीडियो बना लेती हैं। एक माँ अपनी ही बेटी का रेप करवाती है और उसका वीडियो बनवाती है। वीडियो बनाने के बाद अब इधर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राहुल उसके साथ रात गुजारता है। सुबह होते ही राहुल अपने घर चला जाता है और इधर लड़की का रो रो कर बुरा हाल रहता है। लड़की अपने माँ से कहती है कि देखो, मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, मैं लोगों को बताऊंगी कि तुमने अपने बेटी के साथ क्या किया है, तुम माँ नहीं हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ कहती है कि देखो, तुम मानने को तैयार नहीं, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ी और तुम्हारी मैंने वीडियो भी बना ली है।
अगर तुम किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे लोगों को दिखाऊंगी, तुम्हारे प्रेमी के घर वालों को भी दिखाऊंगी कि तुम क्या करती हो। अगर तुम किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो फिर सोच लेना। अब इधर लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है कि उसके माँ ने होने वाले दामाद से ही अपनी ही कुंवारी लड़की का रेप करवा दिया। अब माँ से घृणा करने लगती है, अपनी भाभी से घृणा करने लगती है। माँ को लगता कि इधर वीडियो बनाने के बाद लड़की शादी करने को राहुल से राज़ी हो जाएगी और अब उसके साथ संबंध बनाने के बाद शायद उसे शादी करने को तैयार हो जाए। लेकिन इधर लड़की काफ़ी परेशान होती है। एक दिन मौका पाकर अपने घर से फरार हो जाती है और फरार होने के बाद पहुंचती है अपने प्रेमी के पास। प्रेमी के पास पहुंचने के बाद ऋतिक से बताती है कि उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी गई थी और उस लड़के को माँ ने बुलाकर मेरे साथ रेप करवाया है। अब इधर ऋतिक और लड़की दोनों घर से भागने की फिराक में थे, लेकिन लड़की कहती है कि मैं उस लड़के के सामने हाथ जोड़ती रही, उसने सुनने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती हूँ उस लड़के को सजा हो। अब ऋतिक हिम्मत जुटाता है और अपनी प्रेमिका को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद दोनों बताते हैं कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं और दोनों बालिग हैं। अलग अलग जाति होने के कारण घर वाले शादी नहीं करना चाहते हैं, उन्हें ऐतराज़ है। और एक लड़का जो घर में घुसकर जबरदस्ती उस लड़की का रेप किया। अब इधर पुलिस रेप केस में राहुल को गिरफ्तार कर लेती है और जब राहुल को गिरफ्तार करती है और राहुल से पूछताछ करती है कि आखिर तुमने रेप क्यों किया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी तो शादी उस लड़की के साथ होने वाली थी, तो तुम पहले ही ऐसा काम क्यों किया। अब राहुल कुछ बताने की कोशिश करता और लड़की अपने माँ और अपने भाभी को बचाने की कोशिश कर रही थी कि शायद बाद में दोनों मान जाएं और लड़के को सज़ा दिलवाना चाहती थी। लेकिन अब गुस्से में लड़की लड़के को सज़ा तो दिलवाना चाहती थी और माँ और भाभी को बचाना भी चाहती थी। लेकिन इधर राहुल टूट जाता और कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं लड़की को पहले से पसंद करता था, लेकिन लड़की के घर वालों ने मुझे फ़ोन कर घर पर बुलाया और अपनी बेटी के साथ जो कुछ करने को कहा, संबंध बनाने को कहा और शादी होने भी वाली थी, तो मैं भी तैयार हो गया और सारी बातें मुझे पता चली, तो मैं उस लड़की के साथ ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया। इसमें कहीं ना कहीं उसके माँ और भाभी का भी दोष है, लेकिन लड़की अपने माँ और अपने भाभी को बचा लेती है कि उनका कोई कसूर नहीं है, लड़का उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अब इधर लड़की का मेडिकल भी होता है, सब कुछ सही होता है और उसके बाद राहुल को गिरफ्तार कर जो होने वाला दामाद था, सास और अपने सास की बहू की बातों को सुनकर जो लड़का घर पर लड़की के साथ रातें गुजारता है, अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर रेप केस पे शोषण के जुर्म में उसे जेल भेज देती है और आज राहुल सलाखों के पीछे है। साथियों, ये जब खबर लोगों के सामने आती है तो लोग इसे सुनकर हैरान रह जाते हैं कि एक माँ कैसी सोच रखती है अपनी बेटी के साथ। बेटी किसी से प्रेम करती है और ऊंची नीची जाति वगैरह देखकर एक माँ और भी कोई रास्ता निकालना या निकाल सकती थी, लेकिन अपनी ही बेटी का कोई इस तरह का अपनी बेटी के साथ काम करे, ये कैसे हो सकता है। साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या उस माँ को और उसकी भाभी को, प्रिया को बचाना चाहिए था? क्या उन्हें भी जेल होनी चाहिए थी, उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और चलते चलते साथियों, छठ पर्व, छठ मैया की पूजा आज ज़ोरों शोरों से पूरे देश में मनाई जाएगी, तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, नमस्कार।